निबंधन कार्यालय को लेकर वकीलों का 1 फरवरी से निबंध संबंधी कार्य का बहिष्कार की घोषणा। गुमला जिले में नए समाहरणालय भवन बनने के बाद में जिले के सभी कार्यालयों को एक ही भवन में शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कि निबंधन कार्यालय भी गुमला कोर्ट के पास से जा करके समाहरणालय में शिफ्ट हो गया है, जो कि कोर्ट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह निबंधन कार्यालय के स्थानांतरण हो जाने के बाद से वकीलों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ 10 बजे गए तो उसका वहाँ 5 बजे आता है, इसलिए यहाँ का काम भी छूटता है, घूम रहा है और परेशानी में सब पड़े हुए हैं। अब क्लाइंट भी हम लोग से माने दूर भाग जाएगा ऐसे परिस्थिति में, इसलिए हम लोग तो परेशान में ही हैं, साथ ही पब्लिक भी परेशान है। समय पर गाड़ी मिलता नहीं है आने जाने के लिए, इसलिए सबको कठिनाई है। वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, होटल नहीं है, आने जाने के लिए बहुत मुश्किल से टेम्पू मिलता है। यही सब प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग एकदम वादा कर चुके हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस पुनः यहाँ आके काम अपना करें। यहाँ पूरा बिल्डिंग यहाँ खाली है, किसी भी बिल्डिंग में आके करें, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जो भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, क्या मामला है? मामला ये है कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रजिस्ट्री ऑफिस वहाँ चली गई, उससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरी चीज़ है कि अधिवक्ता एक होते हैं और उनका काम यहाँ सारे कोर्ट्स पे होता है, सिविल कोर्ट्स पे होता है, डीएम कोर्ट्स पे होता है, डीसी कोर्ट है, अदर जितने तरह के काम है वो करना पड़ता है। और उसके अलावा अगर हम लोग का निबंधन कार्यालय से भी में अगर किसी तरह का काम पड़ता है तो हम लोग को यहाँ का काम छोड़ के वहाँ जाना हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता है, नुकसानदेह। अब अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो यहाँ हम लोग का कई तरह का काम मार खाता है। सबसे पहला कठिनाई तो ये हम लोग को होती है। दूसरा ये हो गया है कि भ्रष्टाचार तो रजिस्ट्री ऑफिस में पहले से चली आ रही है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते चले आ रहे थे, चूँकि वो बहुत कम पैमाने पर होती थी, चूँकि हम लोग का यहाँ पर मॉनिटरिंग होता था। लेकिन अभी का मामला ये है कि नए समाहरणालय में रजिस्ट्री ऑफिस चले जाने के बाद यहाँ का कोई मॉनिटरिंग हमारे किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी अधिवक्ता का नहीं रह गया है। इसका नाजायज फायदा वहाँ एक क्यून से लेकर साहब तक उठा रहे हैं। वहाँ पर हर तरह का भ्रष्टाचार चालू हो गया है। अगर इतना पैसा दोगे तब तुम्हारा रजिस्ट्री होगा, उसमें तरह तरह का नुक्स, अगर छोटा भी नुक्स है तो उसको निकाल के इतना पैसा दो तब तुम्हारा रजिस्ट्री होगा। और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक मिले। पहला चीज़ ये हो जाता है। दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि वहाँ पर जो स्टाफ हैं, मेनली 2-3 स्टाफ जो कंप्यूटर पर बैठते हैं, जिनके नीचे से ये सारा वर्क होता है, वो लोग क्या करते हैं कि अब वो जान रहे हैं कि यहाँ अधिवक्ता है नहीं, क्या अधिवक्ता को आने में कठिनाई हो रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट क्लाइंट को डील करके और यहाँ से सारा काम को अपने जिम्मे करवा रहे हैं, उसका वो लोग मनमाना पैसा ले रहे हैं। और इस कारण से भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाकर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। क्या हम आपकी क्या मांग है? हमारा सीधा सीधे हम लोगों का एक ही मांग है कि निबंधन कार्यालय या तो अपने पुराने स्थान पे चले, या फिर यहाँ पर बहुत सारे डीसी साहब के अंडर में बहुत सारे कार्यालय खाली पड़े हैं जो नया समाहरणालय बनने के बाद चला गया है। जैसे कि अभी डीसी साहब का कार्यालय हो गया, ये डीटीओ कार्यालय वहाँ चला गया, इस तरह के बहुत सारा कार्यालय वहाँ चला गया और यहाँ काफ़ी भवन काफ़ी बंद पड़ा हुआ है। तो उसमें हम लोग को भी परेशानी हुआ काम करने में, क्लाइंट्स को भी परेशानी हुई, क्योंकि अगर हम लोग को एक पेपर का भी अगर रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप उसमें से छोटा से एक ले लेते हैं, अगर एफिडेविट का घट गया, ये किया एफिडेविट टिकट, क्योंकि यहाँ जाने में अगर एक टिकट सटा हुआ और ऊपर के गिर गया, फिर से वो वापस 12 किलोमीटर का सफर हमको तय करना है। तो ये सब परेशानी, इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ आए, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ नहीं हो तो हम लोग समझ गए।